अस्सलामुअलैकुम दोस्तों भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं और इकट्ठे शिकार करते हैं। ये शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहले उसे बारी बारी जख्मी करते हैं। जब शिकार थक जाता है, गिर जाता है, तो फिर वो इस पर टूट पड़ते हैं। इनका झुंड ही इनकी ताकत होती है। लेकिन कुछ भेड़िए झुंड से अलग हो जाते हैं। वो अकेले रहना, शिकार करना पसंद करते हैं। उनकी ताकत किसी सहारे में नहीं बल्कि उनके अपने अंदर होती है। उन्हें अपनी पहचान की तलाश होती है। वो जानते हैं कि भीड़ के साथ चलना आसान होता है, भीड़ आपको सहारा देती है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भीड़ आपको सहारा तो देती है लेकिन वो आपको पहचान नहीं देती। इस भेड़िए को अपनी पहचान की तलाश होती है, इसलिए ये अपने झुंड से अलग हो जाता है। इन्हें अलोन वॉल्फ कहते हैं। वो जानता है कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है। उसे अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़ना पड़ेगी। अपनी भूख प्यास खुद ही मिटाना पड़ेगी। इसकी जान को ख़तरा होगा लेकिन वो फिर भी इन खतरात का सामना करता है। वो अकेला रहता है। यही अकेलापन उसे मजबूत बनाता है, उसे दूसरों से बेहतर बनाता है। अलोन वुल्फ उस इलाके का सबसे ताकतवर भेड़िया बन जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे भेड़िए उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और उस भेड़िए का अपना एक झुंड होता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, अपने लिए सही रास्ते पर अकेले चलना उस झुंड के साथ चलने से कहीं बेहतर है जो गलत रास्ते पर जा रहा है। सफ़र तो हज़ारों लोग शुरू करते हैं लेकिन चोटी पर कोई एक ही पहुंचता है। अकेले चलना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम चलते रहोगे, अपने रास्ते अपने मकसद पर डटे रहोगे, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे, हार नहीं मानोगे, तो कामयाबी की उन बुलंदियों पर जाओगे जो तुम्हें कभी भीड़ के साथ चलकर नहीं मिल सकती। हमेशा ये बात याद रखना, एक दरख्त जो खेत में अकेला खड़ा हो वो जंगल में उगे हुए दरख्त से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि अकेले दरख्त को खड़े रहने के लिए, कायम रहने के लिए, तूफ़ानों और तेज़ हवाओं से बचने के लिए अपनी जड़ें गहरी और मजबूत करना पड़ती हैं। जब तुम अकेले रहना, किसी के सहारे के बगैर चलना सीख लेते हो तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। अकेले उठाया हुआ हर कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे हौसलों को बुलंद करता है, अपनी ज़ात पर तुम्हारा यकीन तुम्हारे एतमाद को बढ़ाता है। इसलिए आगे बढ़ते रहो, अपने कदम मजबूती से जमाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं जानता हूँ ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमेशा याद रखना, मुश्किल रास्तों की मंजिल आसान होती है और कामयाबियाँ मुसीबतों और मुश्किलों की पुश्त पर सवार होकर आती हैं। इसलिए अकेले चलना और रास्ते की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना सीखो। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।